जावास्क्रिप्ट इज द किंग ऑफ द लैंग्वेज। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट किंग ऑफ द लैंग्वेज है। आज का इस वीडियो बहुत क्रिस्प होने वाला है, तो आज के इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट इज द किंग ऑफ द लैंग्वेज और क्यों आपको जावास्क्रिप्ट 2023 में सीखनी चाहिए। तो आज का इस वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना। तो यार जावास्क्रिप्ट क्यों अभी इतनी फेमस हो रही है, जावास्क्रिप्ट क्या यूज में आती है और बाकी लैंग्वेजेस से जावास्क्रिप्ट इतनी बेहतर क्यों है। तो यार सबसे पहली बात तो जावास्क्रिप्ट बेहतर इसलिए है क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड में भी चलती है और सर्वर साइड में भी चलती है। इसका मतलब ये जावास्क्रिप्ट आप ब्राउजर पे रन करते हो, मतलब ये जो जावास्क्रिप्ट है, पहली बात तो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। मतलब जैसे कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, वैसे ही जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ये कंपाइल लैंग्वेज नहीं है, लाइक इसका कोड कंपाइल नहीं होता। आप इसको अलग अलग इससे सर्वर साइड करके इसको कर सकते हो, लेकिन जो ब्राउजिंग साइड में जो इसका कोड रन होता है, जो आप यूज़ करते हो जावास्क्रिप्ट, वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। इसका एक बहुत अच्छा मॉडल होता है, इसको एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री भी बोलते हैं। तो ये बहुत डेप्थ में चला गया, लेकिन हम ऊपर ऊपर समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या करती है। जावास्क्रिप्ट आपका जो भी आप कोड लिखते हो ना, वो सर्वर साइड क्लाइंट साइड, मतलब आप जब खुद यूज़र हो तो यूज़र के साइड में उसको रन करती है और उसको कंपाइल करती है। इसका फ़ायदा क्या हुआ, कोड फास्ट हो गया ना, आपको सर्वर साइड से उसको लाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लाइंट साइड में उसको शो कर सकते हो, जो भी आपने HTML CSS लिखी है उसको आप इंटरैक्टिव बना सकते हो, उसमें जान डाल सकते हो। मतलब आपने फॉर एग्जांपल एक बटन रखा है, वो बटन क्लिक करने के बाद वहाँ पे क्या होगा, बटन करने के बाद कुछ बड़ा होगा, कुछ छोटा होगा, फॉन्ट इधर उधर चेंज होगा, ये सारी चीज़ें उसको इंटरैक्टिव बनाना, सब उसमें जान डाल देना वेबसाइट में, ये सब जावास्क्रिप्ट का काम रहता है। और जावास्क्रिप्ट ये सारा ब्राउजर पे करती है रन। बहुत सारे ब्राउजर पे अलग अलग इसके इंजिन्स होते हैं। इंजिन्स क्या होते हैं, इंजिन्स वो एक एनवायरनमेंट होता है जो जावास्क्रिप्ट रन करता है। जैसे क्रोम ब्राउजर में है V8 इंजन, V8 इंजन का काम है जावास्क्रिप्ट को रन करना और ब्राउजर पे शो करना। वैसे अलग अलग ब्राउजर पे होते हैं। तो आपने फायरफॉक्स सुना होगा, तो उसमें भी स्पाइडर मंकी नाम से उसका जावास्क्रिप्ट इंजन है। तो ये जावास्क्रिप्ट इंजन जो रहता है वो ब्राउजर साइड में वर्क करते हैं। इसीलिए जावास्क्रिप्ट जो रहती है ना, वो आपको डेवलपमेंट के वेब डेवलपमेंट के फील्ड में या फिर बहुत सारे अलग मैं आपको सेक्टर्स बताऊंगा, उस डेवलपमेंट के फील्ड्स में बहुत यूज़ की जाती है। वेब डेवलपमेंट में सबसे पहली बात तो ये CSS HTML के साथ जान डालने के लिए जावास्क्रिप्ट यूज़ किया जाता है। उसमें भी अभी तो जावास्क्रिप्ट में इतने सारे फ्रेमवर्क्स आ गए, इतने सारे फ्रेमवर्क्स आ गए। जैसे फेसबुक ने रिएक्ट लॉन्च किया था, तो रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, ये क्या है, रिएक्ट JS मतलब रिएक्ट जावास्क्रिप्ट है, एंगुलर JS, एंगुलर भी जावास्क्रिप्ट है, व्यू JS, व्यू जावास्क्रिप्ट। मतलब जो भी है ना, उन सबके एक्सटेंशंस कहीं ना कहीं जावास्क्रिप्ट ही है। मतलब एक्सटेंशन मतलब हाँ, कुछ JSX फाइल होती है, बहुत सारे अभी टाइपस्क्रिप्ट भी है, तो टाइपस्क्रिप्ट एक अलग है, लेकिन एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट जावास्क्रिप्ट। ये सारा कोड जावास्क्रिप्ट ही है मेन। उसको अलग अलग फ्रेमवर्क्स में अलग अलग लाइब्रेरीज के साथ हम शो करते हैं। तो अभी के टाइम पे क्या चल रहा है, अभी के टाइम में डेवलपमेंट फील्ड अच्छे से चल रही है। मतलब अभी के फील्ड में डेवलपमेंट फील्ड बहुत अच्छे से चल रही है। बहुत सारा आप देख रहे होंगे फुल स्टैक डेवलपर, जैसे रिएक्ट डेवलपर हो गया, मर्न स्टैक डेवलपर हो गया, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। क्यों डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि उनके जो लाइब्रेरीज है, फ्रेमवर्क्स है, वो बहुत एडवांस हो गए। मतलब जो रिएक्ट काम करता है आज के टाइम पे, रिएक्ट जो जावास्क्रिप्ट का ही एक लाइब्रेरी है, वो क्या काम करती है, वो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करती है। मतलब उसी पेज में जो कंपोनेंट्स रहेंगे वो सेम रहेंगे, लेकिन स्टेट चेंज होता रहेगा। तो ये बहुत अलग अलग है। मैं इसके ऊपर वीडियो लाने का भी सोच रहा हूँ, आपको भी बताओ कि ये सब होता कैसे। तो क्या हो रहा है, जावास्क्रिप्ट आपको फ्रेमवर्क लाइब्रेरी इतने सारे प्रोवाइड करती है और आपका जो सर्वर साइड में जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, जो भी वेब एप्लीकेशन है, उन सबको बहुत अच्छा बनाती है और बहुत एफिशिएंट, प्रोडक्टिव और इंटरैक्टिव बनाती है। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट यहाँ पे तो यूज़ होती है। प्लस अगर आपके फॉर एग्जांपल आपने रिएक्ट सीख ली, ओके, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, अगर आपने वो सीख ली तो आप आगे जाके रिएक्ट नेटिव भी सीख सकते हो। रिएक्ट नेटिव क्या काम करता है, वो आपको ऐप डेवलपमेंट में हेल्प करता है। यस, आपने सही सुना, वो आपको ऐप डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। इसका मतलब आपने अगर जावास्क्रिप्ट सीख भी ली ना, तो आपको वो वेब डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा और ऐप डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। और बहुत सारे मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल भी देखे हैं कि जावास्क्रिप्ट के एग्जांपल से हेल्प की वजह से बहुत सारे गेम्स भी डेवलप हुए। तो गेमिंग में भी बहुत यूज़ होती है जावास्क्रिप्ट। और सबसे पहली बात ना यार, ये सारे मुद्दे तो ठीक है, ये पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बताया कि ये ऐसे मुद्दे रहते। सबसे पहली बात यार, आप एक सिंपल सा सोचो, किसको भी इंटरनेट पे प्रेजेंस होना, प्रेजेंस के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। इंटरनेट से कैसे कनेक्ट होगा, जब तक उसकी HTML CSS उस इंटरनेट पे अवेलेबल होंगी। मतलब उसकी वेबसाइट, वेब पेज, कौन सा भी कंपनी हो, प्रोडक्ट बेस्ड, सर्विस बेस्ड, उनकी एक वेब एप्लीकेशन तो होती है, डेस्कटॉप एक ऐप तो होती है जो, और सर्विस बेस्ड कंपनी में तो उसका इंटरेक्शन डेस्कटॉप ऐप से रहता है। तो वहाँ पे तो जावास्क्रिप्ट की गरज है ही। प्लस जिसका डेस्कटॉप ऐप से कुछ लेना देना भी नहीं है, फिर भी उसका जावास्क्रिप्ट उसका एक होती है। मतलब जावास्क्रिप्ट का वहाँ पे उसको यूज़ होता ही है जब वो सिंगल पेज भी इंटरनेट पे अपलोड करता है। तो सोचो इसकी अपॉर्चुनिटी कितनी है, कितने सारे डाइवर्ट हो गया, मतलब कितना सारा सेक्टर फील्ड डाइवर्ट हो गया, लेकिन इसमें कोर एक ही है, वो है जावास्क्रिप्ट। और एक बात, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया कि जावास्क्रिप्ट क्या है, कैसी है और क्या काम करती है और कहाँ काम करती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट बाकी लैंग्वेजेस से क्यों अच्छी है। देखो,
अच्छी बुरी कुछ नहीं होता। मैंने ये वीडियो ऐसे ही मतलब मैं इसको लाइट हार्टेड वे से लेना, किसी को ऑफेंड मत होना, किसी की लैंग्वेज हार्ड हो गई तो यार हाँ, जावास्क्रिप्ट को मैं मेरी नज़र से तो किंग मानता हूँ। क्यों मानता हूँ किंग? कि जावास्क्रिप्ट में यार बहुत अच्छे फीचर्स है, लाइक एसिंक्रोनस नेचर। जावास्क्रिप्ट का जो नेचर है वो एसिंक्रोनस है। मतलब क्या होता है पता है? जो बाकी के लैंग्वेजेस है ना, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, उसमें क्या होता है, जो आपका कोड रहता है वो सिंक्रोनसली वर्क करता है। मतलब ये आपका एक लेन है ना, वो एक लेन होती है, मतलब एक रोड है ना, वो रोड में आप वो कौन, जैसे रोड में एक एक गाड़ी जाती है ना, वैसे ही आपका कोड एक एक लाइन से लाइन ये होता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता। जावास्क्रिप्ट में एसिंक्रोनस नेचर होता है। व्हाट इज मीन बाय एसिंक्रोनस नेचर? देखो यार, जावास्क्रिप्ट कहाँ यूज़ होती है? ब्राउजर पे। बहुत सारे टाइम ऐसा क्या होता है कि आपको किसी फंक्शन रन करने के लिए ना कुछ एपीआई या फिर सर्वर से इंटरेक्शन, सर्वर आपका पीछे होगा, क्लाइंट आपका आगे, तो आपको पीछे इंटरेक्शन करना है। तो उसमें क्या होता है, कुछ फंक्शन कुछ डिमांड करते हैं ना सर्वर पे, तो वो जो टाइम रहता है वहाँ से रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट आने में, तब तक वो फंक्शन रुका रहता और तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और वो एग्जीक्यूट नहीं होगा तो उसके आगे वाले भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे जो उस पर डिपेंडेंट है। लेकिन जो ऐसे फंक्शन है जो उस पर नहीं डिपेंड है वो तो रन होने चाहिए ना भाई, जब तक वो नहीं आता। तो इसको बोलते हैं एसिंक्रोनस नेचर। मतलब कौन सा कोड पहले होता है वो कुछ डिपेंड नहीं है, वो तो टाइम पे डिपेंड है कि कौन सा क्या होगा पहले, ठीक है। तो ये जो टाइम टेंडेंसी है ना, जो ये एसिंक्रोनस नेचर है, वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट में है। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट बाकी लैंग्वेज से अच्छा है, ये एसिंक्रोनस नेचर क्यों अच्छा है? देखो यार, सबसे पहली बात, जो मतलब आप क्या कर रहे हो, फॉर एग्जांपल बाकी लैंग्वेजेस में ये जो कोड रखा है ना, बाकी लैंग्वेज क्या कर रही, ये कोड का एक पीस उठा रही, उसको रन कर रही, साइड में रख रही, इसको रन कर रही, साइड में रख रही, इसको रन कर रही, साइड में रख रही, ये हो गई, ठीक है। ये नॉर्मल फ्लो है बाकी लैंग्वेज का। ये कोड ऊपर से नीचे तक है, उसको धीरे धीरे सा बाइसेक्शन करते करते नीचे इसको एग्जीक्यूट किया। जावास्क्रिप्ट क्या करती है पता है? जावास्क्रिप्ट के 10 हाथ है, मतलब ये दूसरे 4-5 पूरे हाथ है उसके, और वो पूरा कोड एक लाइन से उठा के यहाँ एग्जीक्यूट ऐसे करते, अलग अलग लेन बनाती है, और पूरा फ्लो जो रहता है ना वो अलग अलग पार्ट में ऐसा डाइसेक्ट होता है, मतलब अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और हर एक कोड, हर एक पीस जो भी असिंक्रोनस पीस है उस कोड का वो फंक्शन है, वो अलग अलग लेन में परफॉर्म होता है। मतलब उसके अलग अलग लेन है, अलग अलग हाथ है उसके। तो जावास्क्रिप्ट के अल्टीमेट हाथ है भाई, जावास्क्रिप्ट के मल्टीपल हाथ है। मैं तो बोलूँगा यार जावास्क्रिप्ट बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि मैं इसको सीख रहा हूँ यार अभी, इसलिए मैं इसको बेस्ट कर रहा हूँ। वैसे ऑफेंड मत होना इस वीडियो से। बहुत सारे लैंग्वेजेस जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये भी डेप्थ में आप सीखोगे तो ये भी बहुत बढ़िया और बहुत ही काम के लैंग्वेज है। सी, सी प्लस प्लस आपको तो बहुत गेम डेवलपमेंट में काम आती है, बहुत सारी इसमें काम आती है, ठीक है। एल्गोरिथम्स में आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, ये कहाँ से सीख सकते हो? तो आप ये सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन इससे सीख सकते हो, ठीक है। तो वो तो उनके फील्ड में अच्छी है, ठीक है। मैंने अभी उनकी तारीफ भी कर दी, ओके, ठीक है। तो मैंने उनकी तारीफ कर दी कि वो उसकी जगह अच्छी है, और मैं ये सारे सीख चुका हूँ, उनके फंडामेंटल्स मुझे भी आते हैं। तो ऐसा ये बात नहीं कि मैं इसको सीखा नहीं इसलिए मैं इसको बुरा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा डिस्क्लेमर हो गया, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट की बेस्ट है आज के टाइम पे। जावास्क्रिप्ट आपको सीखनी चाहिए क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क आ गए जो कि कंपनीज डिमांड करती है। लाइक रिएक्ट जेएस हो गया, एंगुलर जेएस हो गया, इसकी बहुत डिमांड चल रही है। क्यों? क्योंकि यार जो भी कंपनी का कोड है ना उसको इंटरेक्टिव बनाना, यूजर के साथ ये करना, इसकी डिमांड है। और स्पेशलिस्ट की डिमांड है। ऐसा नहीं कि उसको सब आता है, उसकी डिमांड है स्पेशलिस्ट, उस फील्ड में स्पेशलिस्ट होना। मैं भी उसी रोड पे हूँ, मर्ज टेक डेवलपमेंट की, कि मुझे भी स्पेशलिस्ट बनना है उस फील्ड में। और ये तो बात हो गई जावास्क्रिप्ट की। तो यार जावास्क्रिप्ट तो सिर्फ क्लाइंट साइड आपको लगाऊंगा, लेकिन नहीं, जावास्क्रिप्ट सर्वर साइड पे भी है। सर्वर साइड पे नोड जेएस, मतलब नोड जावास्क्रिप्ट उसकी एक्सटेंशन, तो वो भी आप देखो ना, वो भी तो जावास्क्रिप्ट ही है। मतलब आप बैकएंड में भी अभी जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, लाइक बैकएंड में, फ्रंट एंड में, कहीं पे भी। तो ये उसका बहुत बड़ा फायदा है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट अच्छे से सीख ली अभी के टाइम पे, अगर आपने जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से सीख ली, बहुत डेप्थ से सीख ली, तो आपको लाइब्रेरीज बहुत ईजीली आ जाएंगे, आपको नोड.js भी ईजीली आ जाएगा। और अगर आपको इसी सारी चीज़ ईजीली आ गए और आपका पैकेज रेडी हुआ, आपने थोड़े बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाए, जैसे ई-कॉमर्स ऐप हो गया, बहुत सारे ऐप्स रहते, तो अगर आपने ये सब ऐप बना लिया अच्छे से, उसका प्रोजेक्ट आपने एग्जीक्यूट कर लिया, तो आपके तो यार 100% आपका करियर उस फील्ड में बहुत अच्छा जाने वाला है। और अभी के टाइम पे उसकी बहुत डिमांड है, तो आपको अच्छी सैलरी भी उसको मिल जाएगी। देखो यार, सैलरी का ऐसा रहता है, स्टार्टिंग में थोड़ी सी कम 3-4 लाख भी मिल गई ना, लेकिन स्टार्टिंग ये करियर ऐसा है कि इसमें ग्रोथ एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, मतलब उसका ग्राफ ऐसा ऊपर जाता है। बाकी फील्ड का कैसा, अगर आप आपके कॉलेज में आपने देखा होगा यार, बहुत सारे प्लेसमेंट जो लगती है ना, वो किसी और जॉब रोल के लिए लगती है, लेकिन उसके पास सैलरी बहुत हाई होती है, 10 लाख की 11 लाख की सैलरी है। लेकिन यार उसकी इंक्रीमेंट देखो ना, उसका करियर देखो, उसके पाथ देखो, क्या वो सही में उसका इंक्रीमेंट, प्रमोशन कुछ होने वाला है कि नहीं। तो यार ऐसी फील्ड चूज करो जिसमें एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो। स्टार्टिंग में कम मिला तो चलता, लेकिन अपने को आगे बढ़ना है, ग्रोथ करनी है, ठीक है। तो यार अपना करियर का डिसीजन अपने खुद लो और अच्छे से सोच समझ के लो। और ये जो लैंग्वेज है, ये तो आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। अगर आपको ये सीखना है तो मैं तो बोलूँगा आप अभी सीखो, इस लैंग्वेज को सीखो। मतलब आप किसी भी फील्ड में हो ना, आपको ये हेल्प करेंगे लैंग्वेज। और बस यार इस वीडियो में इतना ही। कोई ऑफेंड मत होना कि मैंने इसको किंग क्यों बोल दिया, क्योंकि किंग डिजर्व करता है। बाकी लैंग्वेज को कोई हेट नहीं है। ओके, पीस आउट। तो आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो ऐसे वीडियो मैं चैनल पे लाता रहता हूँ, तो कीप वॉचिंग। बाय बाय।